महादेव की महिमा उनको प्यार करने वाले ही जान सकते हैं। भोलेनाथ की भक्ति में कोई भी चालाकी नहीं चलती। एक स्नेह जो दिल से हो और उसके इशारों को समझने की बुद्धि चाहिए, जो कि साफ मन में ही मिलती है। फरीदाबाद की एक बुजुर्ग औरत बिमला देवी, जो कि 98 सालों की होकर पिछले वर्ष दुनिया से अलविदा कह गई, उनके जीवन की एक बड़ी दुखांत दास्तान आपके सामने रख रहे हैं। कैसे 98 साल उन्होंने अकेले गुजारे, उनका परिवार उनकी आंखों के सामने खत्म हुआ और जीवन भर मरने तक वह महादेव से क्या मांगती रही, यह जानकर हर एक की रूह कांप उठेगी। फरीदाबाद की बिमला देवी जी ने बताया था कि वह दिल्ली की रहने वाली थी और फरीदाबाद में उनकी शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनका एक लड़का था। पति की मौत के बाद जिंदगी की असल सच्चाई सामने आई। बिमला जी कहती थी कि पति की मौत के बाद घर में गरीबी की मार पड़ी। पहले तो पति की कमाई से कम चलता रहा, मगर अब तो कोई नहीं था। ऊपर से एक बच्चा भी, पालने में बड़ी दिक्कत आने लगी, मगर पेट तो पालना ही था। तो फिर मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और अपना घर चलाने लगी। उस समय घरों में काम मिलना भी बहुत मुश्किल था, मगर जैसे तैसे कर मैंने अपने लड़के मोहन को बड़ा किया और उसे स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया और नौकरी के काबिल बनाया, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आराम पा सकूं। मगर काफ़ी समय तक नौकरी ढूंढने पर भी मेरे लड़के मोहन को कोई जॉब नहीं मिली और अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करता देख वह परेशान होने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एक परमात्मा का द्वार ही मुझे दिखाई दिया। हमारे इलाके में एक महापुरुष बहुत ही नामी थे। दूर दूर से लोग उनके पास आकर अपनी बेनती रखते थे। वह शिव के अनन्य भक्त थे और शहर के बाहर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया थी, क्योंकि कहते थे कि उसी जगह पर तप करते समय महादेव ने उनको दर्शन दिए थे और वह सारी उम्र वहीं पर रहने लगे। मैं अपने बेटे मोहन को लेकर उसी साधु महापुरुष के पास गई। हमारे पास एक स्कूटर था, जो कि मोहन के पिता के एक्सीडेंट के बाद काफी खस्ता हालत में था। उसी स्कूटर पर हम महापुरुषों के पास पहुंचे। जाकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, हमारी जिंदगी कब रंग लाएगी, हमारी गरीबी कभी दूर होगी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति गुजर गए। गरीबी में अपना लड़का बड़ा किया और अब इसे नौकरी नहीं मिल रही। दिमागी तौर पर परेशान रहता है। क्या हमारे नसीब में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? मेरा रोना देखकर बाबा जी ने मेरे लड़के की तरफ देखा और मेरी तरफ देखकर कहा कि महादेव आपके साथ हैं। समय सभी का बदलता है, ज़रूरत है सब्र रखने की। फिर बाबा ने मेरे बेटे को 50 रुपए का एक नोट दिया और कहा कि इसे संभाल कर रख लो, महादेव जल्द ही जिंदगी बदल देंगे। मगर मैंने एकदम से वह 50 रुपए अपने लड़के से लिए और कहा कि बाबा, हमें यह पैसे नहीं चाहिए, हमें पाप लगेगा। मगर बाबा ने कहा कि यह 50 रुपए अपने पास ही रख लो। मगर मैं नहीं मानी। बार बार कहने के बाद भी मैंने कहा कि 50 रुपए से हमारा क्या बनेगा, हजारों का कर्जा हमारे सिर पर है। आप महादेव से गुजारिश कर मेरे बेटे पर कृपा कर दो। बाबा ने कहा कि अगर नहीं चाहिए तो यही जमीन पर फेंक दो। मैंने जमीन पर पैसे रखे और वहां से चल दिए। बाहर आए तो अचानक से एक सेवक आया और कहा कि बाबा ने आपके बेटे को बुलाया है। मेरा लड़का मोहन बाबा के पास गया। बाबा ने फिर वही 50 रुपए उसे दिए और कहा कि यह अपने पास ही रख लो, लेकिन अपनी माँ को मत बताना। मेरा बेटा बाहर आया, मगर मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने अपने लड़के से कहा कि तुम स्कूटर निकालो, मैं पैसे वापस करके आती हूँ। बाबा कुटिया से निकलकर जंगल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने 50 रुपए बाबा को वापस कर दिए और कहा कि आप मेरे लड़के पर कृपा कर दो, यह 50 रुपए हमें नहीं चाहिए। बाबा ने 50 रुपए पकड़कर जमीन पर फेंक दिए और हवा से वह जंगल की तरफ उड़ गए। उधर मेरे बेटे ने सोचा कि जब तक माँ वापिस आ रही है, मैं सड़क पार कर लेता हूँ। सड़क पार करते ही एक तेज रफ्तारी ट्रक ने उसे टक्कर मारी और मेरा बेटा वहीं पर मर गया। मैंने देखा तो लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। जाकर देखा तो मेरा बेटा मरा पड़ा था। मैं बहुत रोई। मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मैं भागकर बाबा के पास गई और कहा कि हम तो आपके पास बढ़िया भविष्य के लिए आए थे, मगर मेरा बेटा तो मर गया। बाबा, आप कुछ करो। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हारे लड़के को पहली बार देखा था तो मैं तभी समझ गया था कि जिसकी उम्मीद तुम मेरे पास लेकर आई हो, उसका जीवन तो और आधा घंटा और कुछ मिनट है। वह तुम्हारी गरीबी कैसे दूर करेगा।
मगर फिर भोलेनाथ को और तुम पर दया आई। मैंने तुमको 3 बार 50 रुपये देने की कोशिश की, मगर तुमने वापस कर दिए। तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। वह 50 रुपये नहीं, 50 साल की उम्र थी जो मैं तुम्हारे लड़के को बार बार दे रहा था, लेकिन तुम बार बार मुझे वापस करती रही। वह 50 रुपये मैं नहीं, महाकाल दे रहे थे, मगर तुमने 50 साल की उम्र जो तुम्हारे लड़के को मिलने वाली थी वह तुमने ठुकरा दी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी है महाकाल के हाथ में है। तब से आज तक मैं अकेली हूँ और महादेव की याद में रो रही हूँ। 2019 को बिमला देवी 98 साल की होकर इस दुनिया से चली गई। हर हर महादेव।